जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी। पर क्या केवल ऐसा कहने से नारी सदी आ जाएगी? नारियों को भी समझना पड़ेगा कि आने वाली सदी हमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मनचाहा आचरण करेंगे या स्त्रियां मनचाहे काम करेंगी, स्त्रियां जो चाहें वो करेंगी, सही भी हो गलत भी हो सब कुछ करें, ऐसा नहीं। पूज्य गुरुदेव का कहने का मतलब है कि एक अलग प्रकार की नारी देखने को मिलेंगी 21वीं सदी में, जो इस नए समाज का निर्माण करेंगी, इस नए व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी योगदान देंगी, युग निर्माण योजना में सहायक बनेंगी। तो ऐसी नारियों के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी। अब आज जो नारियों की स्थिति है यह देखकर तो पूज्य गुरुदेव हमेशा से चिंतित रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत दूरदर्शी थे। पूर्वाभास उनको पहले से था कि आने वाले समय में नारियों की क्या स्थिति होने वाली है, और इसीलिए उन्होंने नारियों के लिए समाज से लड़ाई की। क्यों? केवल नारियों को गायत्री मंत्र का अधिकार दिलाने के लिए, नारियों को सम्मान दिलाने के लिए। कितनी लड़ाइयाँ हुई आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं। पढ़िएगा, समझिएगा। ऐसे ही आज हमें गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं मिल गया। इसके लिए चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे पूज्य गुरुदेव हों, इन लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत लोगों के साथ तर्क वितर्क किए हैं, तब जाकर आज हम गायत्री मंत्र जपने के अधिकारी हैं। मैं जो आपको इतना कुछ बोल पा रही हूँ सब पूज्य गुरुदेव की देन है, वरना कब का कह दिया गया होता कि इसको बोलने का अधिकार नहीं है। तो समझिए पूज्य गुरुदेव हमारे लिए क्या चाहते थे, और पूज्य गुरुदेव जो चाहते थे हम उसके अनुरूप चल रहे हैं या उसके विपरीत चल रहे हैं, यह भी सोचिए। बहुत ही ये गंभीर विषय है। जिस प्रकार से नारियां अपने विवेक को उपयोग नहीं कर रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा आरजे शिंडन की कहानी, तो इन्हीं विषयों की वजह से पूज्य गुरुदेव चिंतित थे। पूज्य गुरुदेव जानते थे कि नारियों के लिए गायत्री मंत्र कितना आवश्यक है। आने वाले समय में स्त्रियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, घर भी चला रही हैं और अनेक प्रकार से हर तरह से समाज में अपनी भागीदारी दे रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। पर उतना ही आवश्यक है स्त्रियों का अंतःकरण भी बनना, उनकी बुद्धि और विवेक का जागृत होना भी, क्योंकि नारी ही है जो सब कुछ कर सकती हैं। वह भोजन बना भी सकती हैं, भोजन खरीद भी सकती हैं, वो पैसे कमा भी सकती हैं, घर भी चला सकती हैं, स्वयं को भी चला सकती हैं, बच्चों को जन्म भी दे सकती है और बच्चों का लालन पालन भी अकेले कर सकती हैं। तो नारियों में इतनी सामर्थ्य है। पर कहीं ना कहीं गुरुदेव को पता था कि आने वाले समय में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी बुद्धि, विवेक और मनुष्य की सद्बुद्धि के लिए, स्त्रियों की सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र कितना आवश्यक है। आज जो बहुत से तथाकथित हमारे बहुत लोग कथावाचक हैं, बहुत से किस प्रकार के साधु संत हैं मुझे तो नहीं पता, पर उनका जो कहना होता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ के पागल हो जाती हैं, उनकी बुद्धि विवेक हर लेती हैं। तो आपने उन सबको अधिकार से वंचित कर तो दिया, उसका परिणाम अब देखने को आपको मिल रहा है। यदि आप लोगों ने उन्हें इन चीज़ों से वंचित नहीं किया होता और जो लोग उनके सहायक बनकर खड़े भी हुए, उनका समर्थन किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। पर ये स्थिति उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे तथाकथित हमारे कथावाचक और ऐसे कुछ संत भी जिम्मेदार हैं जो स्त्रियों के प्रति अपनी धारणाएं अलग रखते हैं। कितना आवश्यक होता है मनुष्य के जीवन में सब कुछ होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति का एक संतुलन बनाए रखना, उसकी बुद्धि विवेक को सही राह पर चलाना। और आप सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है। यानी जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जब हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र को समावेशित करते हैं, तब स्वतः ही हमारी बुद्धि विवेक सद्बुद्धि की मार्ग पर चलना प्रारंभ होती है। कुछ प्रारब्ध कर्म की वजह से कभी कभी वह फल हमें थोड़ा देर से देखने को मिलता है, पर देखने को अवश्य मिलता है।
क्योंकि गायत्री मंत्र का उद्देश्य है मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला। ये मंत्र ही है, इसकी प्रकृति ही है। जैसे कहते हैं ना कि आग की प्रकृति क्या है, गर्मी उत्पन्न करना। ठंडे को उत्पन्न करने की प्रकृति बर्फ में होती है, जल में होती है। तो इसी प्रकार से इस मंत्र की यानी गायत्री मंत्र की जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति ही है व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाना, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि के मार्ग पर प्रेरित करना। और जब व्यक्ति सन्मार्ग पर होता है तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं कि गायत्री से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब सन्मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ स्वतः आने लगते हैं। गायत्री मंत्र पहले हमें सद्बुद्धि की मार्ग पर ले चलता है और फिर उसके बाद हमारे जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं स्वतः ही विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष भी है, आपने सुना है, गायत्री कामधेनु भी है, गायत्री पारस भी है, अनेक नाम है गायत्री मंत्र के। तो ये सब कुछ मिलता है, पर आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्योंकि गायत्री को केवल स्त्रियों से ही नहीं, जो बहुत सारे साधु संत और कथावाचक है, उन्होंने केवल स्त्रियों को ही नहीं, बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र से दूर रखा। स्त्रियों को तो उन्होंने कहा कि करना ही नहीं है, पुरुषों में उन्होंने कहा केवल ब्राह्मण को करना है। तो अब ब्राह्मण छोड़कर जितने भी लोग हैं वो चाहें किसी भी मार्ग में जाएं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक अकेले पूज्य गुरुदेव ने कहा, और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा, उनका भी नाम हम अवश्य जोड़ेंगे। उन लोगों का कहना था कि गायत्री मंत्र का अधिकार सबको है, क्योंकि मनुष्य के लिए इस मंत्र की आवश्यकता है। और मनुष्य में स्त्री पुरुष, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग आते हैं। यह मानवता का विकास करता है। हर किसी की बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने के लिए ही गायत्री मंत्र है। और आज के समय में हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि उनकी बुद्धि सन्मार्ग में हो। आज उल्टा हो रहा है। मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ है, पर सद्बुद्धि नहीं है। और सद्बुद्धि नहीं है तो मानसिक चिंताएं हैं, तनाव है, अशांति है, जीवन में संतोष नहीं है। तो जब तक इन चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे। अब आरजे सिमरन जी की बात ले लीजिए। मैंने सुना है कि उनके बहुत से फॉलोअर्स थे, उनकी रील्स भी बहुत ज़्यादा करोड़ों में जाती थी व्यू। और जाहिर सी बात है, पैसों की कमी नहीं होगी। हर प्रकार से उनको देखा जाए तो नाम है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ है। अच्छी जॉब भी कर रही थी, पैसे की कमी नहीं होगी, सब कुछ होगा। पर ऐसा क्या हो गया कि आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ गई। एक व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब वह व्यक्ति निराश होता है, परेशान होता है, तनाव में होता है, या वो चीज़ उसको नहीं मिलती जो वो पाना चाहता है। तो इन्हीं परिस्थितियों से निकालने के लिए है गायत्री मंत्र। इन्हीं परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है गायत्री मंत्र। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र पढ़ता है, उसकी साधना करता है, उसमें तल्लीन है, वो कभी भी आत्महत्या जैसा स्टेप नहीं उठा सकता। क्योंकि उसको पता है कि यदि कोई परेशानी आ रही है, वह परेशानी का कोई ना कोई कारण होगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमारी अच्छाई छुपी है। यदि कोई चीज़ हम पाना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमारा ही नुकसान छुपा है। अनेक प्रकार की जो बुद्धि है वो मंत्र के द्वारा विकसित होती हैं और हमारी बुद्धि को सही ओर प्रेरित करती है गायत्री मंत्र। और जब हम सही ओर जाते हैं तो सही फैसले लेने लगते हैं। सही फैसले लेते हैं तो इस प्रकार का अनुचित कार्य हमसे चाह कर भी नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी योजना गुरुदेव ने स्त्रियों के प्रति बनाई थी, नारियों के लिए बनाई थी। उन्होंने ये सब परिस्थिति को भांप लिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए, खास करके माता जी ने इतना योगदान दिया। माता जी ने महिलाओं के लिए इतना किया, अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्हीं सब वजहों से कि स्त्रियों को समझ आए कि स्त्रियां हैं क्या, स्त्रियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है युग निर्माण योजना में, समाज के निर्माण में।
कितनी महत्वपूर्ण है स्त्रियां इस समाज के लिए। इन सब को जिस दिन स्त्री समझ जाएगी उस दिन ना तो वो लव जिहाद में फंसेंगी, ना आत्महत्या करेंगी और ना ही किसी प्रेम के लिए अपनी जान गंवाने की सोचेगी। आप जान गंवाते हैं, आप आत्महत्या करते हैं, किसके लिए अपनी जान दे रहे हैं? आप अपनी जान को इतना छोटा क्यों समझ रहे हैं? आपकी जान कितनी बेशकीमती है, उसका उपयोग कहाँ पे करना चाहिए? यदि आपको अपने जान न्यौछावर ही करना है तो ऐसे के लिए कीजिए जिसके पास उसके लिए कोई महत्व रखता हो। आप उसके लिए अपनी जान देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसके लिए आपके जीवन का कोई मूल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उनके लिए आप अपनी जान देते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए ही गुरुदेव ने कहा कि जब स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो उनके अंदर स्वतः ये बुद्धि विकसित होने लगेगी और स्वतः ही वो समझने लगेगी कि सही और गलत का फ़र्क क्या है। किसी के लिए भी अपनी जान दे देना, आप जान दे रहे हैं तो अच्छे कार्य के लिए दीजिए। बॉर्डर पर जो हमारे सिपाही खड़े हैं वो जान देते हैं तो वो याद किए जाते हैं, वो देश की रक्षा के लिए जान देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जान देते हैं। उनकी जान इतनी कीमती है तो आप भी वो कीजिए। आपको जान देने की इच्छा है, आप अपने जीवन से रूठ गए, आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें समाज सेवा हो, उसमें आपकी जान जाए तो आपकी जान बेशकीमती है। अब जैसे अतुल ने ही अपनी जान दी, तो अतुल ने जिस स्त्री के लिए अपनी जान दी तो क्या वो उसके काबिल थी? अभी तक ये समझ नहीं आया है कि उस केस में स्त्री दोषी है या पुरुष दोषी है, यह बात का विषय है। पर फिलहाल जो व्यक्ति जान दे रहा है, जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, वह जिस कारण से कर रहा है, वह जिसके लिए कर रहा है, क्या वास्तव में वह इसका अधिकारी है कि उस व्यक्ति की जान उसके लिए दी जाए? यह सब सोचना बहुत आवश्यक है। और मैं महिलाओं से कहूँगी, स्त्रियों से कहूँगी, नारियों से कहूँगी, आज की युवा लड़कियों से कहूँगी कि अपनी बुद्धि विवेक को विकसित कीजिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेम में जान देना, आत्महत्या करना, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाई। और प्रेम का असली महत्व समझिए, असली उसका अर्थ समझिए और फिर आप सोचिए कि जिसके लिए आप जान दे रहे हैं, जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ रहे हैं, जिसके लिए अपना धर्म छोड़ रहे हैं, वह उस काबिल है भी या नहीं। तो आप स्वतः गलती करने से बचेंगी। बहुत कीमती है आपकी जान। आप महिलाएं इस समाज का निर्माण कर सकती हैं, इस युग का निर्माण कर सकती हैं, इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो अपनी जान को इतना भी छोटा मत बनाइए, उसको समझिए कि कितनी बेशकीमती है, उसके मोल समझिए, वो अनमोल है। उसको कहाँ, कब, कैसे उपयोग करना है, यह आप अपनी संस्कृति से सीखिए, अपनी भारतीय संस्कृति से सीखिए। आप जिस धर्म से बिलोंग करती हैं, आपको सही गलत का फ़र्क समझना होगा। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी बुद्धि विवेक को विकसित कीजिए। आप चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आपकी बुद्धि स्वच्छ निर्मल होती जाएगी और आपको खुद सही गलत का फ़र्क समझ में आएगा। गायत्री मंत्र हर व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को सही बात समझने के लिए प्रेरित करता है और सही बात जानना हर किसी के लिए आवश्यक है। इसमें किसी धर्म, किसी जाति की बंदिश नहीं है कि किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लोग ही सही चीज़ को जानने और समझने के अधिकारी हैं। जानने समझने के अधिकारी हर कोई हैं। ये मनुष्य जाति पर है डिपेंड। फिर वो किस जाति का है, किस धर्म का है, यह मायने नहीं रखता। वह मनुष्य है, मनुष्य जाति में है, इसीलिए उसको सही और गलत का फ़र्क समझने का अधिकार है। और इसके लिए वो जो भी रास्ता अपनाना चाहता है, सही रास्ता अपनाना चाहता है, उसे अपनाना चाहिए। फिर उसमें उसके धर्म बाधक नहीं होने चाहिए, उसकी जाति बाधक नहीं होनी चाहिए। आप सही जानने के लिए, वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए और सही चीज़ों में कैसे निर्णय लेना है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको खुद अपने कदम उठाने होंगे, आपको खुद पहल करनी होगी। उसके लिए जो मार्ग आपको अपनाना है, सही मार्ग, उसको आपको अपनाना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी ने कुछ भी समझा दिया, हम उसी पर उस बात को समझने के लिए अपने आप को मना लें। किसी ने कह दिया कि किसी की हत्या करना ही हमारा धर्म है, किसी की हत्या करने से हमारे धर्म, हमारे पुण्य बनेंगे,
तो आपको भी समझना होगा किसी की जान लेना कोई भी पुण्य कर्म कहीं से भी कभी भी नहीं रहा है, किसी भी धर्म किसी भी जाति के लिए। तो स्वयं आपको समझने की आवश्यकता है। कोई कुछ भी कह दे, आप अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए और इसे समझिए। और ख़ास करके महिलाओं से भी कहेंगे, युवाओं से भी कहेंगे, आत्महत्या हर एक चीज़ का समाधान नहीं है, इसीलिए आत्महत्या से बचें। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, सही चीज़ों को समझिए, जानें और कुछ भी करने से पूर्व एक बार इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। आज मुझे यही आप लोगों से कहना था। आप लोग अच्छे साहित्यों का अध्ययन कीजिए, महापुरुषों की संगत में रहिए, अच्छे गुरु अच्छे संतों के संगत में रहिए और उनके विचारों पर चलिए, उनके विचारों को जानिए, समझिए, उनके जीवन दर्शन को पढ़िए, उनके जीवन से सीखने का प्रयास कीजिए। आप जीवन में हर एक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, हर बाधा को पार कर सकते हैं, हर परेशानियों से आगे निकल सकते हैं, पर आपको स्वयं समझना होगा कि कब, कहाँ, कैसे आपको कौन सा मार्ग चुनना है। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप सभी युवाओं को मैं यही समझाना चाहती थी, इन बातों को समझिए और आगे और भी युवाओं को इन बातों को समझाने का प्रयास कीजिए। जय गुरुदेव।